Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel Nidhi Ma'am Classes. So hopefully guys आप सब ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा और उसमें जो भी मैंने आपको समझाए थे क्लास 8 की NCERT की बुक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 मैंने सॉल्व करके आपको समझाए थे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स एंड कुछ सम्स। आज हम लोग आगे के सम सॉल्व करेंगे और उसके मेथड सीखेंगे कि कैसे हम लोग इजी वे में एक्सरसाइज इक्वेशन को बनाएंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। ओके, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर एक कुछ स्पेशल ट्रिक दूंगी जिससे आपके सम्स बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में कल मैंने आपको फर्स्ट 2 सम्स बताए थे और ये वाले मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे कि 3rd to 8 आप सॉल्व करना। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं आया सॉल्व करने, उनकी हेल्प के लिए मैं इक्वेशन बना के दे रही हूँ जिससे कि उनको हेल्प हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट आप 3rd क्वेश्चन देखेंगे तो क्या आ रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दिस। सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब सपोज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी ये 2 साइड इक्वल हैं और हमें यहाँ पे बेस का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। इन दोनों का वैल्यू नहीं गिवन है, इनका वैल्यू नहीं गिवन है तो हमने क्या सपोज कर लिया, ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगी एक्स, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। आपको बाकी दोनों साइड्स का वैल्यू बताना है और पेरीमीटर आपको दिया है, कितना दिया है 4 होल 2/15। इसको जब हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 4 ज़ा 60 और 60 में जब 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 62/15। तो ये आपका पेरीमीटर आ गया। अब रेक्टेंगल तो है नहीं, फिर हम फॉर्मूला लगा दें ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ट्राइंगल के लिए क्या फॉर्मूला लगता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ये ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला हो गया। अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर पता है कितना, जो हमने निकाला है 62/15। फर्स्ट साइड 4/3 सेंटीमीटर है, सेकंड एक्स है, थर्ड भी एक्स है। आप देख रहे हो फर्स्ट पता है, सेकंड और थर्ड नहीं पता है। अब ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना हमें पता है कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। अब आप खुद से सॉल्व करेंगे, अब मैं आगे सॉल्व नहीं करूँगी। x का वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेके फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू में चलेगा 2x, फिर हमें जब x का वैल्यू निकालना होगा तो 2 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपने क्या किया, प्लस वाली वैल्यू को इधर लाके माइनस किया, फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया, फिर जो वैल्यू आएगा वो 2x में चल रहा होगा, x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। जैसे ही आपकी x की वैल्यू निकल आती है मीन्स वो आपको दोनों साइड्स पता चल गई। तो जो इसका वैल्यू होगा वही इसका भी वैल्यू होगा, तो दोनों इक्वल साइड्स का आंसर आपको आ गया। तो ये आपके आंसर्स हो गए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4th, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स का सम कितना है 95 है। अब वो 2 नंबर कौन से हैं जिनका सम 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर्स। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर, ये जो एक्सीड वर्ड होता है इसका क्या मीनिंग होता है। एक्सीड का मतलब होता है एक साइड दूसरे साइड से कितनी ज़्यादा है। मीन्स अगर एक x है तो दूसरी लिखा है इफ़ वन एक्सीड्स अदर बाई 15, मतलब एक का वैल्यू अगर x है तो दूसरी वाली उससे प्लस 15 ऐड करेंगे तब निकल के आएगी सेकेंड साइड। तो ये आपकी फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया। उन्होंने बोला था द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 95, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 95। तो 1 नंबर इज़ x एंड द सेकेंड नंबर इज़ x प्लस 15। अब इसको हमें सॉल्व करना है, आपको दिख रहा है कैसे सॉल्व होगा। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन गई। प्लस 15 उधर जाके माइनस 15 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 80। फिर x का वैल्यू निकालना है, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, 40 आ जाएगा। अब इस 40 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी फर्स्ट साइड आ गई 40 एंड सेकेंड साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे x प्लस 15 मीन्स 40 प्लस 15 दैट इज़ 55। तो आपका फर्स्ट आंसर आएगा 40 एंड सेकेंड आंसर आएगा 55। तो जब भी हमारा आंसर x का वैल्यू आ जाता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें नंबर्स क्या हमने लेट किए हैं। जो हमने लेट स्टार्टिंग में किया होता है उसमें हमको वैल्यू को पुट करना होता है। x का जो भी वैल्यू निकला है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और फिर आंसर फाइनल देते हैं।
ओके, अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ, 2 numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18 what are the numbers। तो जब भी रेशियो में सम होता है तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर भी 5x, सेकेंड नंबर भी 3x। उन्होंने बोला कि दोनों का डिफ़र मतलब डिफरेंस, तो यहाँ पे किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। अगर वो बोलते हैं कि उन दोनों का सम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ प्लस का साइन लगा देते। दे डिफ़र बाई 18, बाई का मतलब भी क्या होता है कि आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है। तो इसमें आपने देखा कि जब भी बाई लिखा होता है, गेट लिखा होता है, इज लिखा होता है या इक्वल लिखा होता है, इन सब का मतलब होता है कि हमें वहाँ पे किसका साइन लगाना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। अब 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू निकालनी है, 2 डिवाइड करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। जब भी x का वैल्यू आ जाएगा तो मैंने क्या बोला कि उसको फिर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो फर्स्ट आंसर होगा 5 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू आपका कितना निकलेगा, 9। 18/2 करेंगे कितना आएगा, 9। 9 को यहाँ पे पुट करेंगे, 5 इंटू 9 45 एंड 3 इंटू 9 27। तो आपके ये दोनों आंसर्स होंगे जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6, 3 consecutive इंटीजर्स एड अप टू 51। इंटीजर्स का मतलब वही 1 + 1 + करेंगे। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर भी x + 1 एंड थर्ड नंबर भी x + 2। ओके, जब बोलता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तब भी हम लोग ये सपोज करते हैं। जब बोलता है द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तब भी हम लोग यही सपोज करते हैं। जब वो बोलता है 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ समथिंग, अगर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 8, तो वहाँ पे हम लोग क्या सपोज करेंगे, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर x + 8 एंड थर्ड नंबर इज x + 16। 8 का टेबल, 8 1 8, 8 2 16। ज़्यादातर क्वेश्चन में वो 3 नंबर्स को ही ऐड करने बोलता है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब ये, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। लिखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। अप टू का मतलब भी वहाँ पे क्या हो गया कि आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है, इज इक्वल टू 51। अब x + x + x कितना हो गया, 3x, और ये आपके दोनों कांस्टेंट नंबर है 1 और 2, तो 3x + 3 51, 3x इज इक्वल टू 51 - 3 एंड देन x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 48/3। तो x का वैल्यू आ गया 16। तो ये आपका फर्स्ट नंबर निकल के आया 16। सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा, 16 + 1 17 निकलेगा। थर्ड नंबर क्या निकलेगा, 16 + 2 18। तो ये आपके तीनों नंबर्स आ गए। 7th क्वेश्चन भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि ये तीनों नंबर्स आपने सपोज कर लिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा था 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 और उनको क्या करना है, सम करना है, और आंसर में क्या लिखना है, 888। तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों को सम करेंगे इसी के जैसे और इज इक्वल टू में लिखेंगे 888 और फिर x का वैल्यू निकालेंगे। जो x का वैल्यू आएगा उसको फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर के लिए उस x के वैल्यू में 8 ऐड करेंगे और थर्ड आंसर के लिए 16 ऐड करेंगे। तो 6 7th भी हो गया आपका। अभी आते हैं 8th क्वेश्चन में। लिखा हुआ है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब वही आपको सपोज क्या करने हैं, x, x + 1, x + 2। अब की बार कंडीशन क्या दिया हुआ है, सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आपको लाइन से उनको लिखना है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली एंड देन दे ऐड अप टू 74। तो अभी आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को 3 से एंड इसको 4 से, और फिर इन तीनों को ऐड करके आपको लिखना है 74। तो कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आ गया, 2x। अब जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, इस पूरे ब्रैकेट से, तो आप ऐसे लिखोगे। फिर 4 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे नंबर से होगा, x + 2, तो ब्रैकेट लगाएंगे और इज इक्वल टू में लिखेंगे 74। फिर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। अब आप सॉल्व कर सकते हो, ये x है, ये x है, ये x है, इन तीनों x को प्लस करो, 4x + 3x + 2x, जो आंसर आए यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस, फिर कांस्टेंट को प्लस करेंगे, 8 + 3 11 इज इक्वल टू 74। तो यहाँ 4x उसको प्लस किया तो आपका आ गया यहाँ पे 9x। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, आपको पता है क्या करना है, ये इधर आके माइनस होगा, जो आंसर आएगा उसमें 9 का डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन आपके आंसर्स क्या होंगे, ये एक आंसर ये होगा, सेकेंड आंसर में आप +1 करोगे और थर्ड आंसर में आप +2 करोगे, तब आपके 3 नंबर्स निकल के आएंगे। इतना समझ में आ गया। तो नंबर्स वाले सम अभी इजी लग रहे हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको 9th बाद में बताऊंगी क्योंकि दूसरे टाइप का है, पहले हम लोग सारे नंबर्स वाले कवर करेंगे। 10th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इन द रेशियो इज़ 7:5। तो यहाँ पे हमें रेशियो किसका दिया है, पहले लिखा हुआ है बॉयज़ एंड देन गर्ल्स, और उन दोनों का रेशियो लिखा हुआ है 7:5। तो दैट मीन्स हम लोग क्या सपोज करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 7x एंड द गर्ल्स बी 5x। ये हमने सपोज कर लिया, मैंने बताया था रेशियो से सेपरेट करेंगे। उसके बाद लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये इक्वेशन बन के आई। धीरे धीरे हम लोग ने रीड किया, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बॉयज़ का वैल्यू कितना है 7x इज इक्वल टू 8 प्लस गर्ल्स का वैल्यू कितना है 5x। ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे, x एक तरफ लाएंगे तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई 8/2, दैट इज़ x की वैल्यू आ गई 4। अब ये 4 आंसर नहीं है क्योंकि आपने क्या सपोज किया है, बॉयज़ कितने आपके पास 7x है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 7 × 4 28 एंड 5 × 4 20। तो ये आपके नंबर ऑफ बॉयज़ आए और ये नंबर ऑफ गर्ल्स आई। हो गया। तो रेशियो से सेपरेट किया, फिर स्लोली रीड करके आपने इक्वेशन बनाई और फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ नंबर्स का। 13 लिखा है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। तो हमने सपोज कर लिया कि एक रैशनल नंबर है हमारे पास x। ओके, उस x को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, उन्होंने लिखा है 5/2 से मल्टीप्लाई किया एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो मल्टीप्लाई करके आया उसमें 2/3 को ऐड करेंगे, देन यू गेट -7/12। तो हमारा ये मल्टीप्लाई करके आया था, इसमें हम क्या ऐड करेंगे 2/3 और इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे -7/12। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 ये वाला नंबर इज इक्वल टू -7/12। ये आपकी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब ये x वाला टर्म है, पहले इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। फिर जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे कि 2 डिवाइड में, तो 2 जो भी आंसर आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो वहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। यही आपका आंसर है क्योंकि जस्ट आपने यही नंबर सपोज किया था। तो लेट द नंबर बी x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा, सो ये था लास्ट तक के मैंने जितने आपको नंबर्स वाले सम्स बताए हैं उतने आप सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने में भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं कि मैम प्लीज़ रिपीट दिस क्वेश्चन, तो मैं उसको फिर से सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, उसमें फिर से एक्सरसाइज 2.2 यही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बट इसके आगे के मैं आपको एज वाले सम्स कैसे करते हैं वो सारे सम्स का ट्रिक बताऊँगी। ओके, जो आप ये सम सॉल्व करके और मुझे बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।